ऐसा नहीं है कि आजकल की बहन बेटियां पढ़ रही हैं। गार्गी का नाम आपने सुना होगा, ब्रह्मवादिनी गार्गी। जनक की सभा में जब उसने शास्त्रार्थ किया, मेरी माताओं बहनों, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। याज्ञवल्क्य को ललकारा, याज्ञवल्क्य को चुनौती दी। आप सोचो कितनी विदुषी रही होगी वो गार्गी। गार्गी का नाम फिर भी आपने सुना। एक और थी सुलभा। सुलभा से जब परिचय पूछा गया जनक की सभा में कि ये कौन है, तो वो कहती हैं कि मेरे पिताजी मेरे लिए वर ढूंढने के लिए गए और मेरे जैसा जब कोई विद्वान वर उनको नहीं मिला तो मैं सन्यासिनी हो गई। मैंने इस मार्ग का वर्ण कर लिया। सोचो कितनी ब्रह्मवादिनी, वो कितनी बड़ी विदुषी रही होगी कि मेरे जैसा वर नहीं मिला, इसलिए मैंने इस मार्ग का अनुसरण किया। जरा विचार करो, मैत्री को कौन भूल सकता है। याज्ञवल्क्य जब जाने लगे, सारी संपत्ति को छोड़ करके सन्यासी होना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तो सन्यासी हो रहा हूं, मैं तो अमर तत्व की खोज में जा रहा हूं। तो मैत्री ने कहा कि ये जो धन दौलत आप मुझे देकर के जा रहे हैं, क्या ये मुझे अमरता दिला देगी? क्या इससे मुझे अमर तत्व की प्राप्ति होगी? तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि इससे तो नहीं होगी, तो फिर मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो? और इतनी बड़ी अपार धन संपत्ति को मैत्री ने ठोकर लगा दी। ये काम कौन कर सकता है? बहुत बड़ी विदुषी मैत्री। मैं कितने नाम लूं, अपाला, घोषा जैसी ब्रह्मवादिनियां, जैसी ऋषिकाएं, देवियां। ये ऐसा नहीं था कि ये पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन आज हमारे पढ़े लिखे होने के मायने ही चेंज हो गए हैं।